नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। एक हफ्ता गुजरा नहीं था कि आप फिर से एक मस्जिद में हमला होता है, धमाका होता है और ये बड़ी अफसोसजनक है कि आज भी 32 लोगों की शहीद होने की खबर सामने आती है। कंधार जो अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है और वहाँ पर आज जो है उस मस्जिद में, शिया की एक मस्जिद में हमला हुआ जिसमें जो है 32 से ज़्यादा लोगों के शहीद होने की अब तक खबर आ रही है और लगभग जो है 50 से 53 लोग गंभीर रूप से इस पूरे जो है हमले में, इस पूरे धमाके में जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया और उस अस्पताल में जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज जो है 15 अक्टूबर, आज जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें जो है 32 लोग शामिल थे। आप अगर एक हफ्ता पहले जाएंगे तो 8 अक्टूबर को कुंदूज शहर में, जो अफगानिस्तान का दूसरा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर है, वहाँ पर भी एक हफ्ते पहले हमला हुआ था और वहाँ पर जो है जिन लोगों की शहादत हुई थी उसमें 50 लोग शामिल थे और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से 2 महीने से जो है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है, इस शासन में तो पहले महिलाओं के ऊपर अत्याचार की खबरें आ रही थी और कुछ तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आ रहे थे और कुछ तस्वीरें सामने आ रहे थे, तो उससे जो है भोपू मीडिया या कह सकते हैं कि गोदी मीडिया लगातार डिबेट कर रही थी, लगातार बातचीत कर रही थी। आज जिस तरह से कंधार में हमला होता है, 32 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो जाती है, उनके मरने की खबर आती है और उसके बाद जो है 50 से 53 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, तो कोई भी मीडिया हाउसेस में उसमें जो है खबर नहीं चलाई जाती है कि इसके पीछे वजह क्या है और इसके पीछे साजिश किसकी छुपी हुई है कि लगातार अफगानिस्तान में जो है माहौल ख़राब करने की साजिश चल रही है। कल तक तो चल रहा था कि महिलाओं के राइट्स के ऊपर बात, अमेरिकन वर्सेस तालिबान चल रहा था। अब अफगानिस्तान में एक नया जंग छेड़ दिया गया और वो जंग है शिया वर्सेस सुन्नी। और शिया वर्सेस सुन्नी के इस जंग में जो है आम लोग मर रहे हैं, आम लोग जो है घायल हो रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी जा रही है। आज अफगानिस्तान के शहर कंधार में जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरह से मस्जिद के ऊपर, शिया की मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें 32 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 50 लोग, 32 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई, 50 से ज़्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कुंदूज का था जिसमें 50 लोगों के मरने की खबर थी, 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सारा घटनाक्रम अफगानिस्तान में अब शुरू हो चुका। जो कल तक मुसलमान के बीच एक नए जहर को भरने की कोशिश चल रही थी, लग रहा है कि अब अफगानिस्तान में वो जहर अब भर दिया जाएगा और अफगानिस्तान में जहर भरने की ये जो प्रक्रिया है, जहर भरने का ये जो साजिश है, पता नहीं कौन इस साजिश के पीछे छुपा है और कौन इस साजिश को बेनकाब करेगा, वो तो वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। मगर इतना ज़रूर है कि अफगानिस्तान की शांति से कुछ लोगों को अशांति हो रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो है या इस पूरे मामले में अफगानिस्तान को लगातार जो है जिस तरह से एक अलग कटघरे में रखा जा रहा था और जहां पर शिया सुन्नी मिलकर किसी ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे जो एक जमहूरियत ढांचे को कमज़ोर कर रहा था, तो अब जो है उसी में एक नया नफाक पैदा हो चुका है, एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसमें शिया और सुन्नी एक दूसरे के सामने है। वैसे तालिबान की तरफ से ये सामने आया है कि जो लोग भी तालिबान का नाम लेकर या जो लोग भी शिया सुन्नी के बांटने की कोशिश में लगे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। मगर तालिबान क्या कार्रवाई करेगा वो तो तालिबान जानता है। मगर इतना ज़रूर है कि जिस तरह से कुछ महीनों से लगातार साजिश का माहौल था, वो साजिश जैसे ख़त्म होता है तो एक नया साजिश शुरू हो चुका है, एक नए साजिश को फिर से जो है जन्म दे दिया जा चुका है। अब सवाल ये है कि कल भी एक घटना हुई है जहां पर अफगानिस्तान के असदाबाद में एक हमला हुआ है जिसमें 11 लोग घायल हो गए और जो है तालिबान का एक कमांडर इसमें जो है मरने की खबर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या शिया सुन्नी का नया जंग फिर से जो है एक सिविल वॉर या कह सकते हैं कि ग्रे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अफगानिस्तान में? वो तो आपको कुछ ही जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो तो आपको खबर आती रहेगी। मगर इतना ज़रूर है कि अफगानिस्तान के शुभ माहौल को फिर से ख़राब करने की लगातार साजिश ज़रूर चल रही है।